मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पर अपना स्कैन कराने के लिए। गुड न्यूज़ है कि मेरी रिपोर्ट आ गई है MRI की। तो हम लोग जा रहे हैं स्टेयर मास्टर हिट करने के लिए। मैं प्रोटीन पीने जा रही थी अपना डिनर के लिए। ये मेरी क्लास में एक और छोटा सा बेटू है हमारा यहाँ पे। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो सुबह के बज रहे हैं 7:30। मैं उठ गई हूँ। उठने में अगेन थोड़ा सा लेट हो गया है आज। ये लेट उठना का इफेक्ट है पेन किलर्स, क्योंकि मैं पेन किलर खा के सो रही हूँ 2-3 दिन से शोल्डर पेन की वजह से। बट ठीक है, इट्स ओके फाइन। अब जल्दी जल्दी से उठते हैं, नहाते हैं, पूजा करते हैं, तैयार होते हैं और जिम की तरफ को चलते हैं और फिर आगे देखते हैं कि आज क्या करेंगे। शोल्डर में पेन है तो ज्यादा कुछ हैवी नहीं करेंगे, विल डिसाइड आज क्या करें। चलो चलते हैं। तो हम लोग तैयार होकर नहा धोकर निकल गए हैं जिम जाने के लिए। मेरे साथ एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, मेरे साथ क्या, मुझे लगता है कि जो भी लोग ज्यादा प्रोटीन इनटेक करते हैं और ना चाहते हुए भी फाइबर थोड़ा कम ले लेते हैं गलती से, तो उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो मुझे सबसे पहले जिम जाने से पहले भाई फ्रेश होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर मैं फ्रेश नहीं होती सही से तो मैं वर्कआउट नहीं कर पाती। तो उसके लिए मुझे वेट करना पड़ता है आधा घंटा, और उसके अंदर मैं बहुत सारा पानी पीती हूँ, बटर कॉफी पीती हूँ, बटर कॉफी या घी कॉफी पीती हूँ, कि जिससे मेरा पेट साफ हो जाए। जब तक अगर मेरा पेट साफ नहीं होगा तो मैं जिम नहीं जा सकती, और इसके लिए मुझे जिम जाने में लेट हो जाता है। तो चलो, मैं फ्रेश हो गई हूँ, सब कुछ चीजें कर ली हैं, पूजा कर लिया है, फ्रेश हो गई हूँ। अब जिम की तरफ को चलते हैं। बट हाँ, आज घर में एप्पल पड़ा हुआ था, मुझे एप्पल खाने का मन नहीं था, तो अभी मैं रास्ते से बनाना लूंगी, बनाना खाऊंगी, 2 बनाना खाऊंगी, और उसके बाद फिर मैं जिम की तरफ को चलूंगी। भैया 6 केले देने हैं जी। मैं ये 6 केले ले रही हूँ, पर मैं 2 इनटेक करूंगी, बाकी देखेंगे कि 4 किलो का क्या करना है। उसको अगले दिन खाना है या शाम में कंज्यूम हो जाएगा। थैंक यू भैया। तो मैंने केले ले लिए हैं और अब मैं ये खाते खाते ही जिम पहुंच जाऊंगी। अब मेरे शोल्डर का क्या हाल है, शोल्डर में टेपिंग करी थी और मुझे दिक्कत तो हो रही है, तो इसीलिए मैं वेट्स नहीं उठाऊंगी, लिफ्टिंग तो नहीं करूंगी कुछ दिन के लिए, जब तक मुझे लगता नहीं है या फिर पता नहीं चलता कि कोई बड़ी इंजरी नहीं हुई है या नहीं हुई है। तो तब तक तो मैं कोई रिस्क नहीं लेने वाली हूँ। तब तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ कार्डियो कर आएंगे और बॉडी वेट ट्रेनिंग ही करेंगे, और ज्यादातर उसके अंदर हम एब्स ही करेंगे। और पहले अभी देखते हैं कि आज क्या चलता है, क्या सीन है शोल्डर का। फिजियोथेरेपी वाले भैया से मिलेंगे, लेट्स सी वो क्या बोलते हैं। वो जो भी बोलते हैं उस हिसाब से आगे चलेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि MRI करा लेना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट एक पिक्चर तो क्लियर मिलेगी कि हुआ क्या है, उस हिसाब से ही तो सब कुछ आगे चलेगा। तो हम लोग पहुंच गए हैं जिम, ऊपर चलते हैं और बढ़िया से कार्डियो करते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं स्टेयर मास्टर हिट करने के लिए। पिछली बार मैंने किया था 20 मिनट्स के लिए, और क्योंकि हम कुछ एज सच वेट ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हैं, वेट्स लिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि आज मैं स्टेयर मास्टर्स करूं फॉर 30 मिनट्स अप्रॉक्स। मतलब ये क्या बकवास है, मतलब मैंने पहले भी 5 मिनट्स एक्स्ट्रा करे थे और पॉज दबा कर शू लेसेस बांधने थे। तो मैंने सोचा वीडियो में रिकॉर्ड करना है, तो मैं फिर से स्टार्ट कर दिया 30 मिनट्स। तो भैंस की आंख जब आखिरी के 2 मिनट बचे थे, तो देखो ये हुआ है मेरे साथ, फिर से मूड ही खराब हो गया। देख रहे हो, मतलब इससे ज्यादा स्किन ग्लो और क्या कर सकती है, मतलब लिटरली मजा आ गया। सो 5 मिनट पहले के और 2 मिनट कम, तो 38 मिनट मैंने आज किया है। और देख लो जरा, मैथ्स के लिए चलूँ मैं, 28 मिनट्स मैंने किया है एंड इट वाज अमेजिंग, ग्रेट। नाउ आई विल डू इंक्लाइन वॉक फॉर 20 मिनट्स। सो आई एम डन विद 20 मिनट्स। तो आज हुआ है, मैंने अभी अच्छा खासा नया सोचा था कि मैंने नया ब्लॉग बनाना शुरू किया है, तो जितनी भी मैं लिफ्टिंग करती हूँ बढ़िया उसको वीडियो में डालूंगी, बढ़िया फ्लेक्स करूंगी। भैंस की आंख ऐसी इंजरी हुई है कि सिर्फ कार्डियो और एब्स करके जाना पड़ा। तो चलो ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ, लेट्स डू एब्स एंड लेट्स गो। Welcome to the kill zone. I feel the silence chasing me. Shadows follow me everywhere I go. Danger's near. So we are done with abs and workout. Now the shoulder. शोल्डर रुला रहा है मेरे को बहुत ज्यादा, मैं क्या करूँ। एनीवे, अब मैं कपड़े चेंज करके क्लास के लिए जाऊंगी। एक क्लास है मेरी, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक है। उस ब्रेक में मैं घर जाऊंगी, अपना खाना वाना मील विल प्रिपेयर करूंगी, और उसके बाद मैं उधर कहाँ जा रही हूँ, मेरी गाड़ी उधर है भाई।
सो लॉस्ट। एनीवे, तो मैं क्लास लेने के लिए जा रही हूँ, उसके बाद मैं घर जाऊंगी और घर जाकर अपनी मील प्रिपेयर करके, आज तो टाइम नहीं मिलेगा सोने का, तो अपनी मील प्रिपेयर करके खाना खाकर फिर फटाफट से काम पे निकलेंगे आज। तो मैं अब निकल रही हूँ क्लास लेने जाने के लिए। फटाफट से मैं इस बच्ची की क्लास लूंगी, फिर घर चलते हैं, खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं और फिर आगे काम पे निकलते हैं। मैं ये अपने स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए आ गई हूँ। क्या हुआ है, मेरे को इतना सिवियर पेन हो रहा था कि मतलब ये पूरा शोल्डर मेरा टाइट हो रखा है, फ्रीज हो गया है, क्या कह लो पता नहीं। तो मेरी 1 घंटे की क्लास थी, मैंने 1 घंटे की क्लास भी नहीं ली, मैं आधे घंटे क्लास में निकल गई हूँ क्योंकि मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो लेट्स सी, आज MRI कराते हैं। सबसे पहले MRI के लिए पहुंचते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पर अपना स्कैन कराने के लिए, MRI कराने के लिए। ये मैं आ गई हूँ सेंटर पर और तकरीबन अभी 20 मिनट की वेटिंग है। सो आई एम सिटिंग हियर एंड वेटिंग। और अपना हाल चाल बताएं। ये फ़ोन पकड़ने में बहुत दिक्कत हो रही है, शोल्डर में बहुत पेन है। मैंने कल टेपिंग करी थी शोल्डर में खुद से, और मतलब अब इतना दर्द है तो पता करना ज़रूरी है कि दिक्कत क्या हो रही है। ये मैं हो गई हूँ तैयार, मेरा MRI आउटफिट। भाई मैं अपने सारे काम अकेले कर लेती हूँ, मैं अपना MRI कराने भी अकेले आ गई हूँ। तो मुझे इतना सेल्फ इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग रहना बहुत पसंद है। और अभी टाइम पास नहीं होगा, बोर हो रही हूँ बाहर बैठे बैठे, इसलिए कुछ भी बातें कर रही हूँ। चलो वो बुला रहे हैं, चलते हैं अंदर। तो मैंने अपना MRI करा लिया है क्योंकि मैं और वेट नहीं कर सकती थी। एटलीस्ट मुझे पिक्चर की क्लैरिटी चाहिए कि दिक्कत क्या हो रही है, कि फिजियोथेरेपिस्ट से ही ठीक हो जाएगा या फिर मुझे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। बिकॉज मैं अपना हाथ ऐसे उठाकर भी व्लॉगिंग कर रही हूँ तो मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है, तो मैं और ज्यादा इसको स्ट्रेच नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने MRI करा लिया है। MRI की रिपोर्ट या तो आज शाम तक आ जाएगी, नहीं तो कल सुबह तक आ जाएगी। तो वी विल कैरी फॉरवर्ड एंड मूव फॉरवर्ड, कि आगे देखेंगे कि उस अकॉर्डिंग हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। बेटी, ये मेरी क्लास में एक और छोटा सा बेटू है हमारा यहाँ पे, ये इतने अच्छे से मिलता है मेरे से आके। इसका नाम है एंजो। हेलो बेटा, हाउ आर यू? तो मेरे घर चलेगा? मेरे घर पे 6 डॉगी है, 6 डॉगी। आपके 6 न्यू फ्रेंड्स बनवा दे न्यू फ्रेंड्स। हाँ मेरे बेटू, छोटा पुच्चू ले लूं। A few moments later. गुड न्यूज है कि मेरी रिपोर्ट आ गई है MRI की, और MRI की रिपोर्ट में एज सच कुछ इतना मेजर नहीं आया है। बस इतना ही है कि थोड़ा ओवर स्ट्रेन है, काइंड ऑफ वियर एंड टियर, कोई इंजरी नहीं हुई है शोल्डर में। तो मुझे थोड़े टाइम के लिए हैवी ट्रेनिंग्स नहीं जाना है जिसमें शोल्डर इन्वॉल्व हो। लाइक आई कैन नॉट डू स्नैचेस, आई कैन नॉट डू बेंच प्रेस, और हैवी लिफ्टिंग नहीं जाना है थोड़े टाइम के लिए, लाइक फॉर 2 वीक्स। पर आई कैन गो विद माई डेली स्केड्यूल्स। बस थोड़ा ध्यान रखना है कि पुश प्रेस ये सब नहीं करना है जिसमें शोल्डर ज्यादा इन्वॉल्व हो, ओवरहेड मूवमेंट्स नहीं होनी चाहिए। तो बाकी वी आर रेडी टू गो, रेडी टू रॉक आवर लिफ्ट, एंड आई एम फाइनली रिलीव, हैप्पी कि मैं अब टेंशन फ्री हूँ। हम सब ने NCERT का सिलेबस ही पढ़ा है, हमेशा से हम लोग NCERT पढ़ते आए हैं, जो भी CBSE बोर्ड से हैं। सो एज यू कैन सी, दिस इज NCERT टेक्स्ट बुक। तो आप ये देख रहे हैं कि ये वाली किताब हमने नहीं पढ़ी है, ये समथिंग बिल्कुल ही नया है, एकदम नया। तो मैं ये कह रही हूँ कि CBSE वालों ने ये न्यू बुक्स प्रिंट करी हैं, बिल्कुल नया सिलेबस, और जिसके अंदर इट्स गुड कि वो नया कुछ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। पर CBSE वालों ने क्या किया है, इस न्यू बुक को इंट्रोड्यूस किया, वो भी मिडवे, बिल्कुल बीच में। मतलब अगर बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम्स थे नवंबर में, तो उसको इंट्रोड्यूस किया अक्टूबर में। और वो भी अगर आप देख सकते हैं तो ये देखिए, दिस इज पार्ट 1। मतलब इसके अंदर उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 7 चैप्टर्स डाले हैं, विच मीन्स अभी और चैप्टर्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, दूसरी बुक आएगी। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी ये नवंबर के आसपास चल रहा है, तो ये दूसरी बुक कब देंगे, हम दूसरी बुक से पढ़ाना कब शुरू करेंगे बच्चों को, और बच्चों का सिलेबस कब कवर करेंगे, और फिर रिविजन्स कहाँ से होगी। प्लस दूसरे बच्चों को एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम और ट्रबल ये आ रही है कि जो न्यू सिलेबस आया, न्यू बुक्स आई हैं, उसकी रेफरेंस बुक्स नहीं है मार्केट में, विच मीन्स RD शर्मा, RS अग्रवाल, ये सब कुछ नहीं है मार्केट में। तो प्रैक्टिस मटेरियल वेरी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। तो बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है, इवन टीचर्स, हम लोग भी एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं कि न्यू सिलेबस
जो आया है उससे रिलेटेड मटेरियल हम बच्चों को प्रैक्टिस कहाँ से कराएं, कितना मटेरियल बाहर से बनाएं। टीचर ने तो बोल दिया दैट यू आर ओपन टू ऑल द रिसोर्सेज, मीन्स आप इंटरनेट करो, कुछ भी करो, क्वेश्चन मैं कहीं से भी दे दूंगी। तो अगर आप बुक बना भी रहे हो तो एटलीस्ट उस बुक को कम से कम ईयर के स्टार्ट में बनाओ। तो टीचर्स सब कुछ गो थ्रू करके, मतलब एग्जाम से 1 महीना पहले, हाफ ईयरली एग्जाम से 1 महीना पहले ये बुक इंट्रोड्यूस। मैं क्या बोलूं। तो अभी मैं क्लास ले रही थी पीतमपुरा में, और पीतमपुरा के बाद अब मैं जा रही हूँ नेक्स्ट क्लास में रजौरी गार्डन। तो रजौरी गार्डन में डिस्टेंस थोड़ा सा लंबा था, इसीलिए मैं सोच रही हूँ मैं अपना लंच कर लेती हूँ। और थोड़ा लेट हो गया आज लंच करने में, शाम के 5 बज रहे हैं। तो मैं लाई हूँ अगेन अपने एग्स एंड राइस, ये फिनिश करते हैं रास्ते में गाड़ी चलाते चलाते ही। अब वैसे ये बहुत ज्यादा डेंजरस है इस तरीके से। हम मेरा चम्मच नहीं मिल रहा, चम्मच निकालती हूँ मैं, अपना खाना फिनिश करती हूँ और फटाफट से आज तो मैं अपने 2 शैतान बच्चों से, चम्मच मिल गया, अपने 2 शैतान बच्चों से मिलवाती हूँ। यही दोनों हैं वो बच्चे जिनकी मैं बात कर रही थी, जिनको मैं 3-4 सालों से पढ़ा रही हूँ, और मेरे सारे बच्चों में से सबसे ज्यादा शैतान ही इज द वन एंड ही इज द वन। मतलब ये लोग मुझे इतना परेशान करते हैं, इतना एक्सट्रीम लेवल परेशान करते हैं, पूरी जनता देखेगी तुमको, पूरी जनता। पढ़ लो भाई, पढ़ लो, चलो। देख रहे हो एटीट्यूड, देखा, दिस इज जेन ज़ी। सी मैं प्रोटीन पीने जा रही थी अपना डिनर के लिए, मैं आइसोप्योर लेती हूँ, और ये देखो ये सब कांड होता है गाड़ी के अंदर। मैं मैक्सिमम टाइम्स प्रेफर करती हूँ कि मैं 2 स्कूप प्रोटीन लूं और साथ में कुछ नट्स। तो ये मेरा डिनर हो जाता है 8 से 8:30 बजे के आसपास। और हो गई है गाड़ी के अंदर गंदगी, और अब ये टेंशन हो रही है कि कहीं इसके अंदर चींटियां ना आ जाए। चींटियां नहीं आनी चाहिए, चींटियां आ जाएंगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं इसे साफ करती हूँ, क्लास चलती हूँ, और आपसे फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। ये है मेरे नट्स, आज मैं काजू खा रही हूँ, मेरे बादाम खत्म हुए थे, और ये है मेरा साथ में प्रोटीन, और साथ में जा रहे हैं क्लास लेने। तो ये वाली क्लास भी हो गई है मेरी, अब मैं जा रही हूँ लास्ट क्लास की तरफ। अब ऑलमोस्ट बज रहे हैं रात के 9, और मैं 1 क्लास और लूंगी और उसके बाद चलेंगे घर। वैसे एक बात सच बताऊं तो ना, आप आधे से ज्यादा ठीक ये सुनकर ही हो जाते हो कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो जब से मुझे पता चला है कि मुझे ऐसा कोई तगड़ी इंजरी नहीं हुई है, तो मैं ये सुन के ज्यादा ठीक हो गई हूँ। चलो नेक्स्ट क्लास चलते हैं, जल्दी से फिर मिलते हैं। ये कौन सी क्लास में हो तुम? आई एम इन 12th ग्रेड मैम। क्या सब्जेक्ट पढ़ाती हो तुम्हें? मैथ्स पढ़ाती हूँ मैम। और मैथ्स में नंबर आ रहे हैं? मैम 11th तक बहुत अच्छे आते थे, अब 12th में ना थोड़ा फील्डिंग सेट करवाने वाली हालत हो गई। तो मेरी ये सबसे बड़ी स्टूडेंट है 12th स्टैंडर्ड में। भाई शी इज वेरी इंटेलिजेंट, पर शी इज वेरी 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 कामचोर बच्चा, बिल्कुल हार्डवर्क नहीं करती। ठीक है, अगर ये पढ़ ले तो इसको कोई बीट भी नहीं कर सकता, पर ये पढ़े तो ना, इसको पढ़ाते और निकलते। और आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते। ठीक है, बोलो जरा जल्दी से लोगों को, डू शेयर सब्सक्राइब comment and comment to my channel. my channel, to our channel. तो मिलते हैं कल, आज के लिए बाय बाय।